हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम देखने जा रहे हैं अपना लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैंने 1.1 प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप उसे फॉलो कर लेना और उसके नीचे आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वो भी उसको भी अच्छे से फॉलो कर लेना, उसमें स्टेप बाय स्टेप ऑल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी हम अपना क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस वाले में क्या दिया गया है अपने प्रैक्टिस सेट में, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो चलो इसमें क्या करना है अपने को, देखो अपने को क्या दिया रहेगा, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करने का है कि आपको इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के बिहाफ पे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालना है आपको, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके पहले हम क्या करते थे, अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करते थे, अपना एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। बट इस बार क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ में क्या प्लॉट करना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट्स की लाइन ड्रॉप प्लॉट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जैसे क्या करोगे, आप अपनी कोऑर्डिनेट्स की लाइन प्लॉट करोगे तो उसके आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप क्या करोगे, जैसे ये सम सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या करोगे, आपने ग्राफ बुक पे आपको ऐसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, तो क्या होगा, ये पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा, तो इसका क्या होगा, आपको एक कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे क्या होगा, आपको एक ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे आपको, ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे। तो आपको देखो टोटल इधर इधर यहाँ पर कितने, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको टोटल ग्राफ में क्या हो जाएगा, तीन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे ये पॉइंट पे, ये पॉइंट आपको क्या होगा, हमेशा एक ये स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा आपको, हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। तो ये क्या होगा, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, समझो आपने इसमें कोऑर्डिनेट्स पे लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप ये सेकंड इक्वेशन का यूज करके आपको और एक सेकंड लाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी आपको, सेकंड लाइन मिल जाएगी। तो चलो मैं आपको लाइन भी बता देता हूँ। तो समझो आप इस लाइन को भी इससे भी क्या होगा, आपको तीन कोऑर्डिनेट से क्या होगा कि आपको तीन पॉइंट मिल जाएंगे पहले। तो आप क्या करोगे, आपको ऐसे समझो तीन पॉइंट मिल जाता है, ये यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर उसके बाद फिर इस लाइन को भी क्या करोगे, आप यहाँ से ऐसे जोड़ोगे। ठीक है, तो जैसे आप जोड़ोगे तो क्या होगा, आपको देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको एक इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है अपने को, ये ग्रीन वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है अपने को, अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और जो ये रेड वाली लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपनी ये वाले इक्वेशन को, किसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे आप ये सॉल्व करोगे तो आपको दोनों लाइन का यहाँ पर देखो एक इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, एक इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो समझो आपने इंटरसेक्शन आया 1,1, तो देखो इससे क्या होगा, आपको जहां पर इंटरसेक्शन आएगा आपका यही फाइनल आंसर होता है। इससे पहले हम क्या करते थे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके निकालते थे। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा, अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो वैल्यू मिलता है ना, एक्स और वाई का, वो किसके थ्रू मिल जाएगा आपको, ये कोऑर्डिनेट्स के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था इसमें। तो चलो हम अब हम अपना कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने को ये सब नहीं करना है झमेला, आपने को क्या करना है, केवल कोऑर्डिनेट्स निकालना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करोगे तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स प्लस ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें क्या बोला गया है आपको, केवल कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने बोले गए हैं। तो चलो ठीक है, हम अपना फटाफट कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, तो इसमें क्या होगा अपना, सबसे पहले तो आप क्या कर लोगे, अपने इक्वेशन को अच्छे से नोट डाउन कर लोगे। तो देखो अपना इक्वेशन क्या है, अपना पहला, तो पहला इक्वेशन देखो अपना क्या बोलता है ये, कि मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मेरा 3 हो जाता है। ठीक है, तो क्या करने का, देखो ये आपका ये इसको इसको बोलते हैं अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा, आपकी x की वैल्यू गिवन है, तो आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू को आप क्या करोगे, ये इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये वैल्यू नोन है, x की वैल्यू भी नोन है, तो आप एक अननोन वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ हाँ निकाल सकते हैं। तो चलो हम अपना अननोन वैल्यू निकाल लेते हैं इस टेबल के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी वैल्यू गिवन है, ये पहले वाले इक्वेशन में डाल के आपको ये रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस भरने हैं। सेम वैसे क्या करना है, ये सेकंड वाला इक्वेशन यूज करके क्या करना है, आपको सेकंड वाले बॉक्सेस भरने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, तो चलो हम अपने इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 3 प्लस वाई की वैल्यू अपने को ढूंढनी है, तो वाई एज इट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3 एज इट इज यहाँ पर रहेगा। ये लेफ्ट साइड का 3 क्या हो जाएगा, इक्वल टू के यहाँ पर आ गया माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर अपने को वाई की वैल्यू क्या आ गई, अपने को वाई की वैल्यू देखो अपने को आ गई पॉजिटिव 0।
तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई अपने को, 0 आ गई। यहाँ पर अपने को ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि देखो अपने को ऑलरेडी 0 वैल्यू दिया है, लेकिन मैंने क्या किया, आपको प्रूफ करने के लिए आपको ये बता दिया कि कैसे निकलता है ये। ठीक है, तो चलो सेम अब हम अपना ये भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेम अपना अब हम अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन लिख लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। इसमें क्या हुआ है, अपना हमने अपना जनरल इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, अब इस बार क्या है, x की वैल्यू अननोन है और y की वैल्यू गिवन है, तो हम अपना x अननोन है तो आपको x एज इट इज रखना पड़ेगा। y की जगह क्या आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बार x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है, 5। 5 का साइन यहाँ पर लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर आ गया अपना x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया अपना, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2, 5। ठीक है, क्या आ गया कोऑर्डिनेट्स अपना, -2, 5। अब चलो हम अपना थर्ड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड वाला क्या बोलता है अपने को, कि अपने को सेम इक्वेशन यूज करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस बार देखो, इस बार भी वो x की वैल्यू अननोन है, तो x एज इट इज आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी है अपने को, 3 गिवन है। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद ये राइट में भी 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 0। ये मैंने आपको इक्वेशन में पुट करके दिखाया, लेकिन यहाँ पर देखो ऑलरेडी गिवन है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने बॉक्सेस में क्या हो गए, डेटा आ गए। ठीक है, तो ये अपने क्या है, अपने ये अपने कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, इसका भी सेम ये इक्वेशन यूज करके आप क्या करोगे, अपना सभी कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। तो चलो हम निकाल लेते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स। तो अपना इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस बार कौन सी वैल्यू अननोन है, x की वैल्यू अननोन है, तो x एज इट इज आ जाएगा। y माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4। ये -0 इधर आकर क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा। फिर अपना x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अपना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 4 आ गई। तो ये अपना क्या हो गया, 4, 0 हो गया। ठीक है, हाँ, अब सेम देखो, दूसरा देखो। अब हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो सेम अपना इक्वेशन लिख लो आप, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस बार देखो y x की वैल्यू गिवन है और अपना y ढूंढना है। तो x की वैल्यू क्या है अपनी, -1 इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस वाई को इधर ही रखा हमें, 4 इधर हो जाएगा, -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -y = 5। तो आप एक बात ध्यान रखना कि वेरिएबल कभी भी क्या होता है, माइनस में नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, y = -5। ये अपना साइन किसको पास कर देगा, नंबर को पास कर देगा। जो भी राइट साइड में नंबर है तो उसको साइन लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना, y = -5। ठीक है, और लास्ट का तो ऑलरेडी अपने को आंसर गिवन ही है, तो इसको निकालने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 में, केवल अपने हमने क्या किया है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढते हैं वो सीखा आपने। ठीक है, अब आगे आगे के क्वेश्चन में क्या होगा, अपने को कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, प्लस इसी कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। जो मैं आपको अभी प्रीवियसली बताया था ना, कि अपने को क्या होता है कि इस कोऑर्डिनेट से क्या होगा कि आपको एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट से भी क्या होगा, आपको दूसरी लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप दो लाइन प्लॉट करोगे तो इसका जो भी इंटरसेक्शन आएगा वही आपका फाइनल आंसर होता है। जैसे 3, 2 आ गया इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इसके प्रीवियस वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते थे, सबको मैनुअली सॉल्व करते थे, और फिर क्या होता था, अपने को आंसर आता था। इस बार क्या करना है कि आपको अपने को ग्राफ के बेसिस पे आंसर लाना है। ठीक है, समझा? तो ये यही था अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 2 देखते हैं। चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है अपने को, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपने को दो इक्वेशन दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन के बेसिस पे क्या निकालना है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, पहले इक्वेशन के बेसिस पे आप यहाँ कोऑर्डिनेट निकालोगे, दूसरे इक्वेशन के बेसिस पे आप यहाँ कोऑर्डिनेट निकालोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने से पहले आप क्या कर लेना, अपना टेबल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो उसमें टोटल कितने कॉलम होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो देखो पहले कॉलम में क्या लिख लेना आप, x और y और x, अब देखो अपने को बेसिकली देखा जाए तो आप दो कोऑर्डिनेट्स भी निकालोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। बट अपने टेक्स्ट बुक में क्या हुआ है कि 4 कॉलम दिए गए, इसलिए हम 4 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट बुक का रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो अपना इक्वेशन क्या दिया है अपने को, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 6 है। ये अपना क्या है, इक्वेशन है। चलो,
तो हम अपने इक्वेशन में क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखो कैसे होता है कि यहाँ पर अपने को अपनी वैल्यू खुद से कंसिडर करनी पड़ती है। एक्स की वैल्यू आप क्या करो यहाँ पर खुद से कंसिडर कर लो, और फिर उसके बेसिस पे आप क्या कर लो, ये इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करके आप वाई की वैल्यू ढूंढ लो। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, आप वाई की वैल्यू खुद से कंसिडर करो और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आप उसको ये इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो चलो हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू खुद से कंसिडर करेंगे और इक्वेशन में डाल के क्या निकाल लेंगे, अपनी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेना पड़ेगा। क्या करने का, आप अपने को वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप वाई को यहीं पर रख लेना, जो वैल्यू निकालनी होती है अपने को वो यहीं पर रख लेना। और जो जैसे समझो यहाँ पर आपने क्या किया, एक्स को खुद से कंसिडर किया, तो आप क्या करोगे, जब आप अपनी वैल्यू हम खुद से कंसिडर करते हैं तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू निकालनी है वो क्या होगी, हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट साइड एंड साइड में आएगी। तो आप ये याद रख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपने इक्वेशन को थोड़ा सा ट्विक कर लिया है, मतलब थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है। तो चलो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम अपना एक्स की वैल्यू खुद से कंसिडर कर लेते हैं। तो चलो मैं पहले एक वैल्यू जीरो लेके देखता हूँ। तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको ये सेम वैल्यू लेना है, आप कोई भी वैल्यू लो, बट आप कोशिश करना कि आप ज्यादा बड़ी वैल्यू ना ले। क्यों, क्योंकि जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू ले लोगे तो ग्राफ के बाहर चला जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि आप 8 से कम ही वैल्यू लेने की कोशिश करना। ठीक है, चलो तो हम अपने इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो मेरे को x की वैल्यू पता है, इससे तो मैंने क्या किया, इक्वेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। क्या किया, अपने को y की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैंने देखो y को इधर ही रखा और बाकी सब इक्वेशन को वहां पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो देखो अपना इक्वेशन अभी कैसे हो गया, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर अपने को x की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। x की वैल्यू जीरो होगी तो उसके बेसिस पे क्या मिल जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने इसके लिए इक्वेशन को ट्विक किया। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना, डेट इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर क्या लिख लूंगा मैं, जीरो। तो क्या होगा, 6 में से जीरो गया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अपनी y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब क्या होता है, जब आप x की वैल्यू जीरो पकड़ोगे तो उसके बेसिस पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपनी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू अपनी क्या आ गई, अपनी 6 आ गई। पहली वैल्यू x की जीरो और y की क्या आ गई, अपनी 6 आ गई। ठीक है, तो देखो अपने क्या किया, अपन ने x की वैल्यू कंसिडर की और उसे हमने इक्वेशन में पुट करके अपना y की वैल्यू निकाला। तो सेम आप ये तीनों के लिए भी आप सेम ऐसे फॉलो कर लो। ठीक है, चलो अभी हम बाकी के रेस्ट ऑफ अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपने हिसाब से रैंडम वैल्यू लेके हम अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं। चलो तो समझो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू पकड़ लेता हूँ 6। ठीक है, तो चलो हम अपना सेम अभी आप क्या करना है, यही इक्वेशन सब जगह यूज कर लेना। ठीक है, तो अपना इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा अपना, 6 माइनस एक्स की वैल्यू इस बार हमने क्या कंसिडर की है, 6 की है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 हो जाएगा अपना 0। तो अपने को y की वैल्यू क्या आ गई इस बार, 0 आ गई। तो ये देखो ये अपनी वैल्यू क्या आ गई, 0। हम तो आंसर क्या है, 6 कॉमा 0। ठीक है, चलो हम बाकी के वैल्यू भी अपने से कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलो मैं ले लेता हूँ अपना 4 ले लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो रैंडम, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आप जो भी वैल्यू लोगे उसको आपको इक्वेशन में पुट करके उसका रिलेटेड आंसर ही यहाँ पर y पे निकालना पड़ेगा। हम अपना पहले इक्वेशन लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो चलो ये क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी अपनी इस बार, 4 थी। एक्स की वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो 6 में से 4 गया तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपनी यहाँ पर, 2 आ गई। ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू 4 लोगे तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये आ गई अपनी 4 की वैल्यू 2। ठीक है, चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, अपना लास्ट वाला कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो चलो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, 5 कंसिडर करता हूँ। ओके, तो चलो यहाँ पर मैंने 5 कंसिडर कर लिया। अब सेम अपना इक्वेशन आप पुट कर लोगे। तो अपना इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है बताओ मुझे, 5 है। इस बार हमने क्या लिया है, 5 लिया। तो ये 6 माइनस 5 हो जाएगा। अब 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 1, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा अपने को। तो इसका कोऑर्डिनेट का आंसर क्या है, अपने को 1 आ गया। तो अपना आंसर क्या हुआ, 5 कॉमा 1 हो गया। ठीक है, तो चलो हमने क्या कर लिया, ये पहले इक्वेशन के मदद से क्या कर लिया, अपने सब कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए। ठीक है, आप यही स्टेप फॉलो कर लेना, ये वाला भी अपना आंसर ढूंढ लेते हैं। चलो तो अपना इक्वेशन क्या है, अपने को x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है अपना, 4 दिया गया है। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया गया है। तो चलो यहाँ पर आप देखो,
अब ये इक्वेशन को आप पहले ही सोच लो कि कैसे इसको मॉडिफाई करोगे। आपको देखो यहाँ पर x अपना पॉजिटिव में है, y यहाँ पर नेगेटिव में, तो आप क्या करोगे यहाँ पर कि y को वहां ढकेल दो। क्यों? क्योंकि अगर समझो मैं ऐसे रखता हूँ माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अब मैंने समझो इस बार x को ढकेल दिया, यहाँ पर ढकेल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपना वेरिएबल अननोन y माइनस में आ गया, तो अपने को माइनस में नहीं चाहिए ना, तो हम क्या कर लेंगे, इस बार y को यहाँ पर ढकेल देंगे। तो यहाँ पर क्या कर लेना, इस बार आप y की वैल्यू खुद से कंसिडर कर लेना, और ये इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू ढूंढ लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मैं ये इस पिछले बार के जैसे समझो मैंने यहाँ पर भी y को यहाँ रखा और x को वहां ढकेला, तो देखो अपना y माइनस में आ रहा है, तो हमेशा अपना वैल्यू हमेशा नेगेटिव नेगेटिव में आएगा। तो अपने को ये फिर ये थोड़ा हेडेक हो जाएगा। तो इस बार क्या कर लेना, आप कभी भी आप एक थंब रूल याद रख लेना कि लेफ्ट साइड में आप कभी भी पॉजिटिव वैल्यू लेने की कोशिश करो, और जो भी अपना नेगेटिव रहेगा तो उसको वहां पर ढकल दो आप। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहता तो आप क्या कर लेते, कोई भी वैल्यू ढकलो, तो उससे कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। बट जब आप जनरल इक्वेशन बनाओगे तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड में हमेशा पॉजिटिव लेने की कोशिश करो। तो यहाँ पर अपना पॉजिटिव वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स को यहीं रखना आप, और वाई को वहां शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो चलो हम यही कर लेते हैं, प्रूफ फॉलो। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लेफ्ट साइड में कभी भी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ले लेना। तो आप क्या करोगे, इस बार x को इस तरफ रखोगे और y को उस साइड ढकेल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 भी अपने जगह पे, खाली माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा, ये अपना प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपना इक्वेशन इस बार कैसे मॉडिफाई हो गया, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो समझो अभी इस बार क्या करना है, अपने को x का इक्वेशन निकालना है। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से y की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, y की वैल्यू आपको खुद से कंसिडर करनी पड़ेगी। तो चलो हम अपनी y की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो चलो मैं y को ले लेता हूँ अपना 0 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, जी। अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो मेरे क्या x का वैल्यू क्या आएगा, तो चलो पुट कर लेते हैं हम। तो 4 प्लस y क्या कंसिडर किया हमने, 0 कंसिडर किया, तो देखो ये 0 हो गया। अभी क्या होगा, 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा, ये 4 आ गया। तो जब आप y की वैल्यू 0 लोगे, तो आप अगर अपने को इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, x की वैल्यू उसके बिहाफ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ गया हमने को आंसर, 4 हो गया। तो ये अपना हो जाए 4,0। ठीक है, तो अपना क्या आ गया, कोऑर्डिनेट 4,0। चलो आप अपने से वैल्यू ले लेके आप बाकी सब भी वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो चलो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ अपना 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 1। ठीक है, अपना इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। आपने देखो आपने क्या किया, ये इक्वेशन को अपने हिसाब से ट्विक करके आपने ये बनाया। क्यों? क्योंकि आप उन फटाफट वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, तो अब चलो अब हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट करके हम क्या कर लेते हैं, अपना x निकाल लेते हैं। तो चलो इसमें क्या आ जाएगा अपना, डेट इज इक्वल टू 4 प्लस वाई क्या है अपना, इस बार 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, अपना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप y की वैल्यू 1 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। ठीक है, चलो तो इसको भी हम लिख लेते हैं 5,1। ठीक है, चलो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू समझो इस बार मैं 2 लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 4 प्लस वाई, अपना इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, 4 प्लस, इस बार y क्या कंसिडर किया हमने, 2 कंसिडर किया, तो ये 2 हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो इस बार y की x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 6 आ गई। तो जब y की वैल्यू आप 2 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी अपनी, 6 आ जाएगी। तो इसको हम अपने कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम अपनी लास्ट की वैल्यू भी एक ले लेते हैं। तो समझो मैं लास्ट की वैल्यू ले लेता हूँ अपना, चलो माइनस ले लेते हैं, इस बार माइनस भी आपको दिखा देता हूँ। तो -4 ले लेता हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना 4, देखो ये प्लस यहाँ पर हो गया। अभी इस बार मैंने y को क्या कंसिडर किया, माइनस किया, तो आप क्या करना, जब माइनस साइन लगे तो उसको ब्रैकेट में लिख लेना है, इसे माइनस। ठीक है, अब देखो जब आप आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि आपको बोर्ड मास मेथड पता है ना, बोर्ड मास। तो क्या होता है, बोर्ड मास में आप कभी भी पहले ब्रैकेट को प्रेफरेंस देते हो, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना। तो देखो ये सम क्या हुआ अपना, सामने सामने आ गया है, तो ये सम सामने सामने आया तो ये क्या देगा ऑपरेशन, तो देखो प्लस माइनस क्या देता है, माइनस देता है। उसके बाद आप नंबर तो एज इट इज लिख लेना, पहले साइन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना। तो प्लस माइनस क्या होता है अपना, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब ये क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस। तो 4 में से 4 चला गया तो क्या आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 0 आ गई। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू -4 लेते हैं तो x क्या आता है, उसके बेसिस पे अपने को 0 आ जाता है। तो इससे अपना कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 0, -4। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे अब, इसी कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे क्या कर लेंगे, अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलो हम अपना ग्राफ
प्लॉट कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो हम अपना ग्राफ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ग्राफ का कंपोनेंट समझ लो कि ग्राफ होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये अपना क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर कहाँ से चालू होता है, जीरो से चालू होता है। फिर अपने को राइट साइड में क्या मिलता है, सभी पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऊपर की तरफ अपने को वाई में पॉजिटिव नंबर मिलते हैं और नीचे की तरफ अपने को नेगेटिव नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें इसे कहते हैं हमने फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों वैल्यू अपनी पॉजिटिव होती है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अपना दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये अपना बेसिक रूल था। और सबसे पहले आपने को क्या करना पड़ेगा, फिर आपको स्केल भी लिखना पड़ेगा। तो आप स्केल कैसे लिखोगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, आप ये स्केल जरूर लिखना, अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या होता है, देखो आप इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि एक्स, जो एक्स होता है ना, एक्स पे हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा अपनी जीरो होती है। ठीक है, एक्स पे अपनी वाई की वैल्यू जीरो होती है। और सेम वैसे ही आप वाई पे बोलोगे तो वाई पे हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो चलो, तो मैंने क्या किया, अपना पहले वाला जो अपना जो कोऑर्डिनेट्स आए थे अपने, तो उसका मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, कि हमें बार बार क्या करें कि पीछे देखना ना पड़े, इसलिए मैंने क्या कर लिया है, यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलो, अब हम इसके बेसिस पे अपने लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले अपना कोऑर्डिनेट्स क्या दिया गया है, 0,6 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो 0,6 कहाँ पर आएगा, देखो मैं क्या बोला हूँ आपको, सबसे पहले आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, दोनों वैल्यू जीरो होती है, एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। तो देखो ये क्या बोला गया है, पहली वैल्यू जीरो है, मतलब जीरो की मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं बढ़ूंगा, मैं यहाँ का यहाँ रहूंगा। उसके बाद मेरे को सेकंड में क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो 6 के लिए क्या होगा, अपनी वैल्यू +6 है। तो +6 में क्या होगा, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो ये कहाँ पर प्लॉट हो जाएगा अपना, ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है अपने को, 6,0। तो ठीक है, आप सेंटर से चालू करोगे। अब देखो इस बार एक्स की वैल्यू +6 है, तो ये मैं इस तरफ जाऊंगा। ठीक है, अगर ये मेरी नेगेटिव होती तो मैं किस तरफ जाता, इस तरफ जाता। तो देखो, तो मैं क्या करूंगा, अभी अपना इस तरफ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखो y की वैल्यू जीरो है, तो मैं आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ठीक है, तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा अपना, ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कोऑर्डिनेट है अपने, 4,2। तो सेम आप यहाँ से चालू करोगे, एक्स की वैल्यू +4 है, तो ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। और उसके बाद क्या है, वाई की वैल्यू क्या है मेरी, 2 है। 2 मतलब कहाँ है, +2 है, तो +2 रहेगा तो अपना कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा अपना, ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे प्लॉट कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है अपने को, 5,1 दिया है। तो ठीक है, आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, फिर आप आगे जाओगे तो ये 5 है, और 1 कहाँ आएगा, ये देखो ये ऊपर 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको प्लॉट कर लोगे। ठीक है, और आपका जो भी आंसर आए, इसको आप चाहिए तो कोऑर्डिनेट्स को लिख लेना फटाक से। देखो पहले क्या, ये पहले वाला आंसर क्या था अपना, ये अपना था 0,6, तो इसको आप ऐसे लिख लो। फिर ये पॉइंट क्या था अपना, ये वाला, उसके बाद अपना आया था 6,0, तो इसको आप 6,0 लिख लो। उसके बाद क्या आया था अपने को, ये आया था 4, ये आया था 5,2। तो ये था अपना 4,2, तो इसको आप लिख लो 4,2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल से ये लाइन को पूरी अच्छे से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो चलो हम अपना स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर लोगे, अपना ऐसे स्केल रख लोगे। ठीक है, अब स्केल रखने के बाद हम क्या करेंगे, अपना लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो आप ऐसे स्केल रख के आप अपना ऐसे लाइन एकदम प्रॉपरली स्ट्रेट ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, देखो आपके तीनों चारों कोऑर्डिनेट से ये क्या होगा, अपने लाइन के थ्रू प्रॉपर पास होने चाहिए। ठीक है, चलो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। अब चलो हम देखते हैं इसमें क्या करना है, फर्दर एरो दीजिए। ठीक है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन को फिर रही है। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये इक्वेशन लिख लोगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन को। ये क्या इक्वेशन अपनी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन को कर रही है रिप्रेजेंट। हमने क्या किया कि ये इक्वेशन का लाइन प्लॉट किया, वैसे हम क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन का भी लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम वो इक्वेशन का लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो सर चलो हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो इसके अंदर अपने को कोऑर्डिनेट्स क्या दिया गया है, पहले 4,0। तो 4 कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 4 की वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी अपने को, हाँ, तो क्या करोगे आप, ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, तो अपने को 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। देखो एक्स मेरा 4 है,
और मेरा y जीरो है, जो तो मैं आपको बताया था एक्स एक्सिस पे y हमेशा जीरो होता है, तो ये कहाँ प्लॉट होगा, ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना 5,1। ठीक है, तो यहाँ से चालू करोगे, x की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, देखो ये 1 यहाँ पर है, मतलब ये दोनों कहाँ पर है, इसी के अंदर प्लॉट हो रहा है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो, तो ये क्या आया था अपना, ये था अपना y, 1 है। ठीक है, ये क्या आया था नीचे वाला अपना 4,0 था। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखो अपना सेकंड कोऑर्डिनेट भी कहाँ आया, 5,1 पे आया। ठीक है, उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, 6 और 2। तो देखो x की वैल्यू 6 मतलब ये साइड आएगी, और 2 मतलब कहाँ आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। तो ये 6 यहाँ पर आ गया, और ये 2 कहाँ आ जाएगा अपना, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना 0,-4। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, तो देखो x की वैल्यू 0 तो यहीं पर होगी, फिर -4 आ जाएगा, तो -4 कहाँ प्लॉट होगा, ये देखो यहाँ पर नीचे प्लॉट हो जाएगा। तो अपने ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा, ये यहाँ पर नीचे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये +4 होता तो ऊपर प्लॉट होता। तो चलो हम क्या कर लेंगे, इसे भी हम अपने लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, अपने स्केल से इसको हम क्या कर लेंगे, चारों कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हम क्या कर लेंगे, अपना स्केल को प्रॉपर यहाँ पर रख लेंगे, और अपना यहाँ से भी अपना लाइन ड्रॉ कर लेंगे। प्रॉपर ये सभी कोऑर्डिनेट से पास होने चाहिए, तो ये देखो ये अपना ऐसे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि अपना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या कर लिया, ये लाइन को भी प्रॉपर प्लॉट कर लिया है। अब देखो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन कौन से ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से इक्वेशन को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो ये भी हमने लिख लिया अच्छे से। देखो अभी अपने को क्या हुआ रहेगा, एक जगह पे देखो, दोनों जगह अपने को क्या हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, तो यही अपना क्या है, फाइनल आंसर। यही क्या है अपना, ए फाइनल आंसर। ये देखो यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ प्लॉट हुआ, और यहाँ हुआ। तो देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे कि कहाँ पर आया, देखो x इस तरफ है, तो x की वैल्यू 5 है, और ये y की वैल्यू 1 है, तो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर 5,1। यही अपना फाइनल आंसर है। इसके पहले हम क्या करते थे, इसको हम क्या करते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करते थे। इस बार हमने क्या किया, इसी को हमने इसको किसके थ्रू सॉल्व किया है, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये चलो अब इसको हम अपना फाइनल आंसर में अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसको आपको फाइनल आंसर में प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, खाली मैंने क्या किया था, रेफरेंस के लिए यहाँ लिखा था। तो चलो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, पर ऐसे ही अपने को पेपर में ड्रॉ करना है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है अपना, देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है अपना 5,1। तो आप क्या करोगे, इसे अपने फाइनल आंसर में भी लिख लोगे। ठीक है बच्चों, तो देखो आप इसको फाइनल आंसर में कैसे लिखोगे, देयरफॉर द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन का, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट एट विच कोऑर्डिनेट्स 5,1। तो देयरफॉर x वाई इज इक्वल टू 5,1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये अपना क्या हो जाएगा, ये आपको ऐसे प्रॉपर ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी एकदम प्रॉपरली समझ में आ गया। तो देखो ये अपना फाइनल आंसर है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्या है, इसका अपना ग्राफ है ये अपना। तो ठीक है, इसका भी आप अच्छे से प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों क्या दिया है अपने को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन में इसका क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो सेम आपको जैसे प्रोसीजर बोला था वही सेम फॉलो करना है। आपको सबसे पहले तो टोटल 5 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, और आपने को टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, आप वैसे देखा जाए तो 2 कोऑर्डिनेट से भी आप लाइन प्लॉट कर सकते हो, बट अपने को टेक्स्ट बुक में 4 दिया गया है, तो इससे हम 4 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो हम अपना पहले सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है अपना, अपना इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू क्या है अपना, ये 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू खुद से लेंगे, और अपन क्या करेंगे, इक्वेशन में वही x की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे, अपना y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हमको जो पता है कि जो वैल्यू निकालना है, तो हम उसको क्या लेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, और बाकी सब इक्वेशन को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर जो वैल्यू ढूंढना होता है तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लो। चलो हम अपने x की वैल्यू खुद से ले लेते हैं, तो हम x की वैल्यू चलो ले लेते हैं 0। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अभी ये जो x की वैल्यू 0 लिया, आप क्या करोगे, अभी ये इक्वेशन में पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू क्या ली थी हमने, 0 ली थी, तो ये हो जाएगा 0। 5 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा 5, तो अपने की y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो जब आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। कैसे, जब ये इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कोऑर्डिनेट्स में लिख लो।
0,5, ठीक है। तो सेम हम बाकी रेस्ट ऑफ के लिए ये निकालेंगे। तो आप देखो, और एक आपको हिंट दे देता हूँ, आप इसको उल्टा भी तो लिख सकते हो ना, कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 दिया तो ऊपर आप 5 लिख लो। तो जब मैं x को 5 पकड़ूंगा तो ये y की वैल्यू इस बार मैंने ऊपर ले ली, तो y x की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपको एक सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो देखो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब मैं इसका x की वैल्यू 5 ले लिया तो ऊपर की वैल्यू यहाँ पर नीचे हो गई। चाहिए तो आप एक बार प्रूफ सॉल्व करके देख लो। आप डायरेक्ट ऐसे मत लिखा करो, क्यों, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपना अपॉन में भी वैल्यू होती है, तो अपॉन की वजह से अपना कभी कभी क्या होता है, आंसर अलग आता है। तो आप क्या कर लो, कभी भी इसको सॉल्व करके ही देखा करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक भी कोऑर्डिनेट यहाँ वहाँ होगा तो अपना क्या होगा, ग्राफ अच्छे से प्लॉट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अपना इक्वेशन क्या है, अब सभी जगह आप ये वाली इक्वेशन फॉलो करना, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है अपनी, इस बार 5 है, तो देखो 5 में से 5 गया है तो 0 आ गया। तो ठीक है, जब मैं एक्स की वैल्यू 5 लेता हूँ तो y क्या आता है मेरा, 0 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, वापस से अपने से एक वैल्यू ले लो रैंडम। तो चलो इस बार मैं 4 लेता हूँ। ठीक है, तो सेम अपने इक्वेशन में पुट कर लो आप। ये क्या हो जाएगा अपना, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है अपनी, इस बार 4 ली है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब 5 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 आ गया। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4,1। ठीक है, तो जब मैं समझो इसमें x की वैल्यू 4 लूंगा तो y क्या आएगा मेरा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड, उसके बाद क्या होता है मेरा, सेम इसको मैं ऑपोजिट लेके देख सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। तो इस बार मैं 1 कंसिडर करता हूँ, तो इसका आंसर क्या आना है मेरे को, 4 आना है। आप चाहिए तो एक बार यहाँ पर सॉल्व करके देख लो। तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिया है, इस बार मैंने 1 लिया है। तो देखो 5 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 4, मतलब मेरे को आ गया 4 वैल्यू। तो ठीक है, तो इसको भी लिख लो आप, चाहिए यहाँ पर हो गया। देखो अपने को चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब सेम क्या करोगे आप, ये इक्वेशन के लिए भी आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। तो अभी देखो ये इक्वेशन कैसे है अपना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बोला था कि आप जो भी वैल्यू कंसिडर करोगे तो आप लेफ्ट साइड में कभी भी नेगेटिव वैल्यू मत रखना। अब यहाँ पर देखो x भी पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दोनों में से जो भी वैल्यू चाहिए तो हम लेफ्ट साइड में रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करो कि आप कभी भी कोशिश करना कि आप लेफ्ट साइड में पॉजिटिव वैल्यू रखो। तो देखो x मेरा पॉजिटिव में, तो क्या करूंगा मैं, x को यहीं पर रखूंगा और y को वहां पर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन कैसे हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई, इधर आके क्या हो जाएगा, ये अपना प्लस वाई हो गया। तो देखो इक्वेशन ऐसे आ गया। तो मैं आपको क्या बोला था, जो इक्वेशन पे यहाँ होता है इसी की वैल्यू हम ढूंढते हैं। तो इस बार क्या करना पड़ेगा आपको, y की वैल्यू खुद से कंसिडर करनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे क्या निकालोगे आप, x निकालोगे। ठीक है, इसके पहले क्या कर रहे थे, मैं x की वैल्यू खुद से ले रहा था और मैं y निकाला था। इसमें क्या होगा, मैं y की वैल्यू खुद से लूंगा, उसके इक्वेशन में पुट करके क्या मिलेगा अपने को, x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो। तो चलो हम नंबर कंसिडर कर लेते हैं खुद से। तो चलो मैं पहला क्या नंबर ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, अपना फेवरेट नंबर 0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस वाई की वैल्यू क्या है अपनी, 0 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा अपना, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, 3 प्लस 0 होगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो जब अपना y 0 होता है तो x कितना आता है अपना, 3 आता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा अपना, 3,0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपना क्या होगा, सेम अपने को खुद से वैल्यू लेना है। तो समझो इस बार मैं लेता हूँ y की वैल्यू लेना है। ठीक है, x की नहीं लेना है, क्योंकि अपने को इक्वेशन में क्या मिलना है, x मिलना है। तो यहाँ पर आप y पुट कंसिडर करोगे। तो y कितना ले लिया मैंने यहाँ पर, 1 ले लिया। तो ठीक है, अब अपना इक्वेशन यूज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। ठीक है, डेट इज इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है अपनी, 1 है। ठीक है, डेट इज इक्वल टू व्हाट, 4। मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, मेरा x का वैल्यू आ गया 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर मैं अपना 4 लिख लेता हूँ। तो अपना इक्वेशन क्या हुआ, 4,1 आ गया। ठीक है, चलो मैं इस बार y की वैल्यू क्या ले लेता हूँ अपना, 2 ले लेता हूँ। तो ठीक है, सेम अपना इक्वेशन लिख लोगे आप, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, डेट इज इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस y का मतलब क्या है अपना, 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये क्या बन जाएगा अपना, 5 बन जाएगा। ये बन जाएगा अपना 5 बन जाएगा, ये हो गया अपना 5। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने को, 5,2 आ गए। ठीक है, चलो अब हम लास्ट में क्या कर लेते हैं अपना, सेम अपना अपने से कोई ना कोई वैल्यू पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर समझो मैं पकड़ लेता हूँ अपना 3 पकड़ लेता हूँ। तो सेम अपने इक्वेशन में पुट करोगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, डेट इज इक्वल टू वन, 3 प्लस वाई की वैल्यू क्या थी अपनी, 3 थी, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 6 आ जाएगी। ठीक है,
ये क्या हो गया अपना वैल्यू 6 हो गया। ये क्या हो जाएगा 6,3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम अपने को क्या हो गया, दोनों कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू आ गए। ये इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स का भी वैल्यू निकाल लिया और ये इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं फटाक से। चलो बच्चों, तो हम अपना क्या कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, रेफरेंस के लिए अपना क्या किया, कोऑर्डिनेट्स को यहाँ ग्राफ पे ही बना लिया हूँ। ठीक है, आपको ऐसे पेपर में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा अपना, देखो पहला क्या प्लॉट करना है अपने को, 0,5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो सेम आप क्या करोगे, यहाँ से चालू करोगे प्लॉट करने का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सेंटर में आ गए। देखो मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, हमेशा 0, तो एक्स की वैल्यू 0 मतलब यहीं रहूंगा मैं। फिर वाई मेरा क्या है, +5 है, तो मेरा +5 मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये -5 होता तो मैं कहाँ पर जाता, नीचे की तरफ जाता। तो अभी इस बार मेरा क्या है, +5। ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा, ये अपना ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं अपना, ये यहाँ पर प्लॉट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कोऑर्डिनेट है अपना 5,0। सेम आप पहले स्टार्टिंग में आ जाओगे। ठीक है, देखो अब इस बार मेरा क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है मेरा, +5। तो देखो मैं यहाँ से राइट साइड में गया, +5। अब देखो y मेरा 0 है, तो मैं आपको क्या बताया था कि x कोऑर्डिनेट पे हमेशा y क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये क्या होता है, ये यहीं पर प्लॉट होगा, क्योंकि अपनी y की वैल्यू 0 है। तो मैं आपको क्या बताया था, x पे y की हमेशा वैल्यू 0 होती है, तो ये यहाँ पर प्लॉट हो गया। उसके बाद क्या दिया है अपने को, 4,1 दिया है। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ से स्टार्ट करने का हम। अब x की वैल्यू +4 है, मतलब हम राइट साइड आ जाएंगे। अभी y की वैल्यू देखो +1 है, मतलब कहाँ जाएंगे हम, ऊपर की तरफ जाएंगे। ये -1 होता है तो हम कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा अपना, ये यहाँ प्लॉट हो जाएगा, ये यहाँ पर। चलो हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पर प्लॉट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना वैल्यू, एक्स की वैल्यू +1, तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्स +1 कहाँ पर, यहाँ पर आता है। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, +4 आएगा वाई की वैल्यू। +4 मतलब कहाँ आ गया, ये आ गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो चलो हम इसको भी सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, देखो अपने को चारों पॉइंट मिल गए। अब क्या कर लोगे आप, स्केल द्वारा क्या कर लोगे, पॉइंट को पूरे को ज्वाइन कर लोगे। चलो तो हम स्केल के थ्रू इसे ड्रॉ कर लेते हैं। और एक बात, अब जितना कोऑर्डिनेट्स आया उसको चाहिए तो आप लिख भी लो फटाफट। देखो ये कौन सी वैल्यू थी अपनी, ये वैल्यू क्या कौन सी थी अपनी, ये वैल्यू थी अपनी 5,0। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी अपनी, आप यहाँ पर लिख लिया करो डायरेक्ट। ये था 1,4। ये वाली वैल्यू क्या थी अपनी, 4,1 थी। और लास्ट वाली वैल्यू क्या थी अपनी, 5,0 थी। ठीक है, चलो हम इसको स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर लोगे, अपना स्केल यहाँ पर रख के अपना ऐसे देखो, यहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे प्लॉट कर लेना अपना। ठीक है, ये देखो ये अपना लाइन प्लॉट हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या कर लिया, अपना प्रॉपर कोऑर्डिनेट से लाइन पास कर ली। तो आप इसको चाहिए तो अच्छे से अपना यहाँ पर लिख लेते हैं इसको हम। तो इस लाइन को हमने ऐसे एरो दे दिया यहाँ पर भी दे दिया। ठीक है, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन को कर रहा है। तो आप ये इक्वेशन को यहाँ पर ऐसे लिख लो, क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब सेम हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये बनाया वैसे हम सेम कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे और अपना सेकंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या होगा, आपको एक इंटरसेक्शन मिलेगा, वही आपका वो फाइनल आंसर होता है। तो चलो हम सेकंड कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से। ठीक है बच्चों, तो देखो अपना सेकंड कोऑर्डिनेट्स में क्या दिया है, स्टार्ट करेंगे हम बीच सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इस बार क्या दिया है अपने को, एक्स की वैल्यू +3, मतलब हम यहाँ पर आ जाएंगे। और वाई 0 है, वाई की वैल्यू 0 मतलब एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा अपना, ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। तो ये देखो ये इससे 0 यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या दिया है अपने को, देखो बच्चों फिर सेकंड कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 4,1। तो वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 4 का वैल्यू यहाँ पर और ये वैल्यू यहाँ पर, मतलब ये देखो ये यहीं पर इंटरसेक्ट होगा। चाहिए तो मैं यहाँ पर ही थोड़ा अपना इसको ऐसे डॉट कर देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या था अपना, 3,0 था, तो लिख लो यहाँ पर 3,0। और ये क्या है अपने को, 4,1 आया। ठीक है, उसके बाद क्या आया था अपने को, उसके बाद क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है अपना, 5,2। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, देखो 5x की वैल्यू 5 यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करोगे x 5 यहाँ पर, और y की वैल्यू 2 कहाँ पर आ जाएगी अपनी, ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, चलो ये यहाँ पर आ गई, तो इसको हम ऐसे सर्कल करो। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना, वापस से थर्ड लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है अपना, 6,3। तो देखो 6 की वैल्यू कहाँ पर आती है, यहाँ पर। और y की वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर आएगी। तो चलो यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं, ये हो गई यहाँ पर, ये हो गया अपना सर्कल। ठीक है, देखो अपने सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए ऑलमोस्ट।
1 2 3 4। तो चलो हम इसको भी अपने स्केल से ड्रॉ कर लेंगे और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, आपका वही फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको ऐसे स्केल रखना है। ठीक है, स्केल रखने के बाद आप क्या कर लोगे, अपना ये भी लाइन अच्छे से सभी को प्लॉट कर लोगे। तो आप स्केल रख के आप देखो ऐसे स्ट्रेट खींचोगे तो आपको ये प्रॉपर ऐसे इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये अपना लाइन हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, अपने को लाइन प्लॉट कर ली। तो देखो अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का कहाँ है, 4,1। तो ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो ये यार, अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 4,1 आ गया। ठीक है, तो ये यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लोगे, अपने फाइनल आंसर को कैसे लिखोगे, चलो हम, ठीक है बच्चों, तो अपना क्या कर लोगे आप, लास्ट में यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लोगे। लिखोगे देयरफॉर द लाइन x प्लस वाई, ये इक्वेशन, एंड ये वाला इक्वेशन y x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट एट व्हाट, कोऑर्डिनेट 4,1। देयरफॉर ब्रैकेट ओपन x कॉमा y इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 4,1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, आप ऐसे फाइनल आंसर लिख देना। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या है कि यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है ये सब निकालने की, ये तो मैंने क्या किया था, रेफरेंस के लिए लिखा, रिमूव कर देते हैं। ये खाली रेफरेंस के लिए था, ये आपको यहाँ पर प्लॉट नहीं करना है। ठीक है, ये देखो ये अपना लास्ट में क्या हो गया, फाइनल ग्राफ ये हो गया। ठीक है, और ये अपना फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी हमने क्या क्या सॉल्व किया इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सॉल्व किया, अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी हम ये बाकी के 4 क्वेश्चन हम लेक्चर 2 में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अभी ये पूरा टोटल क्या कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बच्चों आपको कैसे लगा ये वीडियो, प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका कोई फीडबैक होगा तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए।